हुए हमारे विश्वविद्यालयों के प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक, शिक्षिका, भाइयों और बहनों, उपस्थित बच्चों, आज का जो दिन है यह बड़े ही दुख का दिन है, इसलिए कि एक ऐसे शिक्षिका की विदाई हो रही है जिनको राष्ट्र का चलते इनकी विनम्रता, इनकी समीक्षा, इनकी गंभीरता, समय निष्ठा को देखकर लोग समझ जाते थे कि टाइम टेबल ये हो गया। बिना घड़ी देखे समझ जाते थे कि इतना टाइम बच गया। विद्यालय आना, अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन करना और फिर समय पर विद्यालय से जाना, ये एक प्रेरणा का स्रोत है। एक दिन हम सबों को इस सेवा से निवृत्त होना है, यह तो सरकार की परंपरा है और होना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनसे कुछ सीखें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बच्चों, सबसे बड़ी इनके प्रति जो हमारी सहानुभूति है, इनके प्रति जो सच्ची हम सम्मान तभी प्रदर्शित कर सकेंगे जो इन्होंने जो रास्ते बताए, उस रास्ते पर जो हम चलेंगे और उस रास्ते पर चलकर एक अच्छा देश का नागरिक बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, तो समझ लीजिए कि आप इनका सही सम्मान कर रहे हैं। इनके रास्ते पर चलना, बताए हुए रास्ते पर चलना है। और शिक्षक, शिक्षिका बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि जिस शालीनता के साथ इन्होंने इस विद्यालय का मान, सम्मान, गौरव को बना के रखा और उसको भी आप लोग अपने साथ निर्वाह करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्नान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री रामविलास सर को से आग्रह करूंगी कि वो आए और मीना मैडम के विदाई सम्मान में वो अपने विचार को रखें। रामविलास सर। आज के इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र बाबू, उनका से प्रथम शिक्षा पदाधिकारी श्रीमान मोहन चौधरी जी, बिहार राज्य राष्ट्रपति प्रारंभिक शिक्षा संघ के जिला सचिव आदरणीय मितुल्य जी, बिहार शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी, उपस्थित शिक्षकगण, सम्मानित प्रधानाध्यापकगण, मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, आज हम इनके सम्मान समारोह में उपस्थित हैं कि हमारे अभिभावक कुल हैं, ये हमारे गार्जियन रह चुके हैं। आप आचार विचार संपन्न होकर, शिक्षा और विद्या संपन्न होकर कर्तव्यपरायणता के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की है और ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। अब आप सरकारी दायित्वों से निवृत्त हो, पारिवारिक दायित्वों को भरपूर पूरा करने में अपना समय देंगे। मैं आपसे उज्ज्वल मंगल भविष्य की कामना करते हुए और विशेष मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप बगल में हैं, तो विद्यालय आपके बगल का है। जब भी आपको मौका मिले इस विद्यालय में आकर कुछ अपना सुझाव, कुछ अपना समय प्रदान करने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों का मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री मनोज सर को बुलाऊंगी। मलाहपुर के प्रधानाध्यापक मनोज सर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आए और मीना मैडम के सम्मान में अपने शब्दों को रखेंगे। इस
सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय श्री सत्यव्रता, यहाँ उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, विभिन्न संगठन के पदाधिकारी श्री मृत्युंजय जी, मनोज जी, शंकर जी एवं यहाँ पर उपस्थित प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, शिक्षिका एवं बच्चे। यह सर्वविदित है कि जो सेवा में आए हैं उनकी सेवानिवृत्ति भी तय है। इसलिए ये सेवानिवृत्ति किसी की छुट्टी नहीं है, बल्कि यह कार्य और बढ़ जाता है कि वो अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज में भी शिक्षा के अलग को जगाते रहें। हम बीना जी के साथ कुछ दिन 51 दिवसीय कार्यक्रम में साथ रहा था। मैं इनकी सादगी की कायल हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये जहां भी रहे स्वस्थ रहे। हम ईश्वर से यही कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगी श्री शिवशंकर कुमार जी से भगवानपुर प्राथमिक विद्यालय वो आए और अपने शब्दों को बीना मैडम की विदाई से सम्मान में। इस विदाई सर सम्मान समारोह की सम्मानित अध्यक्ष श्री सत्येंद्रदा, हमारे सम्मानित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आनंद मोहन जी और आज प्रखंड शिक्षक संघ के जिला सचिव मृत्युंजयदा, शिक्षक संघ बिहार के जिला अध्यक्ष श्री मनोज पांडे जी और तमाम विद्यालय से आए हुए विभिन्न प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, हमारे छात्र और सभी अभिभावक मंडल को इस विदाई सह सम्मान समारोह में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। यह विदाई समारोह तो हमारे सब वक्ता कह ही रहे हैं, यह निश्चित है कि जो आए हैं उनके समयबद्धता के आधार से जाना है। या तो एक जिस प्रकार जीवन एक ग्राम्य मंच है, उसी प्रकार विद्यालय में भी हम लोग शिक्षक एक आते हैं और अपना अपना जो बच्चों के बीच दिखाना होता है, अपना व्यवहार, विचार, शालीनता, कुशलता वह दिखा करके और बच्चों के दिलों पर अपना छाप छोड़कर जाते हैं। हम ये हमारे अभिभावक से भी ज्यादा उनको मानते हैं, क्योंकि जब से हम अपना नौकरी में आए हैं तो पहले तो केडी बाबू से बहुत ज्यादा अनुभव था। मैडम से जब भी होता है अच्छा खराब दुख सुख ऐसे भी हम किसी भी दिन की बात करते हैं। इनका विचार किसी से छिपा हुआ नहीं है, इनका व्यवहार किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनका व्यवहार इतना शालीन था जो कि हम लोग को इनके ये अनुकरण करने होते और इनके मार्गदर्शन पर हम लोग चले। विशेष हम इनके बारे में क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं तो थकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जितना बड़ा कुशलता, शालीनता, व्यवहार है वह सब लोग जान रहे हैं। विशेष जय हिंद, जय शिक्षक संघ। और मैं आग्रह करूंगी चक्रधर कुमार जी से विद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्ष को आए और अपने विचारों को बीना मैडम की विदाई सम्मान समारोह में कुछ रखे, अपने विचार को व्यक्त करें।
आदरणीय विद्यालय प्रधानाध्यापक महोदय, इस सम्मान समारोह सह विदाई समारोह के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, विभिन्न संगठनों के आए हुए नेतागण एवं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए अतिथि स्वरूप शिक्षकगण, इन सभी को मेरा चरण स्पर्श। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज बीना मैडम का विदाई समारोह, सम्मान समारोह है। आप सबों के बीच मैडम का जो स्वभाव है वो छुपा नहीं है। मैडम ने आप सबों के बीच जो अपने व्यवहार से, अपने सादगी से, अपने नरम दिली से जो जगह बनाया है, मैडम वो ये बच्चे बहुत याद रखते। मैं देख रहा था कि बहुत बच्चे अभी भावुक हो रहे थे। तो ये एक उपलब्धि भी हो सकती है मैडम कि आपने इतने कम समय में इस विद्यालय में बच्चों के बीच जो अपना जगह बनाया है वो विद्यालय परिवार और ये बच्चे हमेशा याद रखेंगे। मैं भी एक विद्यार्थी जीवन से ही गुजर रहा हूँ। शिक्षक नाम आते ही हमारे मन में एक सम्मान आता है। ये वही लोग हैं जो हमारे जीवन में नई उपलब्धि को लाते हैं, हमें सफलता का मार्ग दिखाते हैं, हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और हम आगे समाज में, अपने जीवन में जो कुछ भी होते हैं वो इन शिक्षकों का बहुत योगदान के कारण होते हैं। तो मैं पुनः इसके लिए आप सभी शिक्षकगण को बधाई, तहे दिल से चरण स्पर्श करता हूँ कि आप सबके कारण हमारे समाज को, हमारे देश को एक बेहतर कल मिलता है। आप ही का ये अच्छा प्रयास है कि हमारा समाज, मैं ये कह सकता हूँ कि आप ही सबका योगदान है कि हमारा समाज इतना विकसित कर रहा है और हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। कहीं न कहीं ये भी कहूँ तो कहीं कोई दुविधा नहीं है कि आप ही सब हमारे समाज के, हमारे देश के भाग्य निर्माता कर सकता हूँ, क्योंकि